स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10 झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 के लिए 8 अक्टूबर सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होगा क्लास 10 का, उसका दोस्तों हम लोग जो पेपर को आज की इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप सभी का 8 अक्टूबर को जो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा, जिसमें दोस्तों आपको एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। तो कितना एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा आएगा, ये सारा जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। साथ में दोस्तों जो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में करा रहे हैं, अगर इसको दोस्तों करके जाते हो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों को आज की इस वीडियो को आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है क्लास 10 के सोशल साइंस को लेकर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, चाहे आप लोग जो है फाइनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग जो है हाफ ईयरली एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन है हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, सेम हूबहू इसी प्रकार का रहेगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर को हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आप सभी का 8 अक्टूबर हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर के तैयार हो जाइए। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न कहता है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर गेरिबाल्डी एक व्यक्ति का नाम है, पेशे मतलब कि वो क्या काम करता था। इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है व्हाट वाज द गेरिबाल्डी ऑक्यूपेशन। ठीक है, यानी कि गेरिबाल्डी का ऑक्यूपेशन क्या था, वो क्या करता था। जैसे कि आपको स्कूल में पूछा जाता है कि आपके पिता क्या करते हैं, तो बहुत सारे कहेंगे किसान हैं, जमींदार हैं, फार्मर है। ठीक है, बहुत अन्य प्रकार के सभी के फादर काम करते हैं। तो गेरिबाल्डी दोस्तों क्या था, तो नाविक था। नाविक करने का मतलब है सेलर था। सेलर क्या होता है, सैलून में जो आपका बाल कट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला का जवाब हम लोग देख चुके हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग समझते चलेगा, जिसके माध्यम से आप लोग जो हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को जवाब दे सके। क्योंकि दोस्तों रटने वाला काम बहुत ही बेकार होता है। अगर समझ के एक एक क्वेश्चन को चलेगा तो कभी आप लोग नहीं भुलाइएगा। ठीक है, दूसरा नंबर कहता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन है। यंग इटली के जो संस्थापक है कौन है, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए यंग इटली के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जोसेपी मैसिनी यंग इटली के संस्थापक माने जाते हैं, जिसको दोस्तों प्यार से क्या बोला जाता है, मैजिनी के नाम भी जाना गया है। ठीक है, मैजिनी के नाम से भी जो हम लोग जोसेपी मैसिनी को जानते हैं। तो यंग इटली के जो संस्थापक पूछेगा कौन हो जाएगा, मैजिनी हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर मैजिनी ना रहे, जोसेपी मैजिनी रहे, तो आप लोग उसको टिक कीजिएगा। दोनों ही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। यानी कि जो गांधी जी है दोस्तों, जो आपका साबरमती आश्रम की स्थापना है, ये किस वर्ष इन्होंने किया है। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर डेट वालों को आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम का क्या किया गया है, तो स्थापना किया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें, आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग को सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, जिसका लेवल आपका 50 एमसीक्यू का रहेगा। बाकी 30 नंबर का दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से आप सभी का एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, अति लघु उत्तरीय रहेगा, लघु उत्तरीय रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से सभी प्रश्न आपका शामिल रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग 50 गो एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है गैली क्या है। तो गैली दोस्तों एक प्रकार का फ्रेम है। क्या है, तो गैली एक प्रकार का आप सभी का फ्रेम है। ये कैसा फ्रेम है, तो दोस्तों ये आपका मेटल का फ्रेम है। मेटल बोले तो सर धातु का फ्रेम है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि गैली जो है धातुई फ्रेम है, मेटल का फ्रेम है। जितने सारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी दोस्तों को आज का ये वीडियो आप लोग जरूर से शेयर कीजिए और उनको बता दीजिए कि जीके टॉप मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तैयारी होना शुरू हो चुका है। दोस्तों 5 नंबर जो प्रश्न कहता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो जो सेफ्टी लैम्प यानी कि जो आपका लैंप जो है आपका सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा लैंप। ठीक है, तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है दोस्तों करने वाले व्यक्ति का नाम है हम्फ्री डेवी। ठीक है, क्या नाम है, हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा।
यदि 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा जाए तो प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में पहला जो छापाखाना है किन लोगों ने लगाया। छापाखाना को दोस्तों इंग्लिश में लोग प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, ठीक है, जो वस्तुओं को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है किसके द्वारा लगाया गया है, तो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन से पूछे कि छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले, ठीक है, किसने लगाया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो छापाखाना लगाया गया था, ठीक है, कहाँ पर, भारत में। इसके बाद आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था। देखिए क्वेश्चंस दो प्रकार से यहाँ पर पूछा जाता है, एक 1800 लेकर को, एक आपका 1870 को लेकर के। दोनों प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बता दें, यदि प्रश्न में 1800 के आसपास की बात की जाए और कपड़े के बारे में सूती कपड़ा का बात किया जाए, और यदि आप लोग प्रतिशत पूछे तो कितना प्रतिशत निर्यात होता था। निर्यात कहने का मतलब है एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब कि बेचा जाता था। तो 1800 के आसपास दोस्तों सूती कपड़े का दबदबा 30% था, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि दोस्तों 1870 के आसपास बोले तो आप लोग 3% इसका बोलिएगा आंसर, ठीक है। तो दोनों प्रकार का क्वेश्चंस को मैं आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब देते चल रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता, इसका डेट आप लोग याद रख लीजिएगा कि 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को यह हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो देखिए जब साइमन कमीशन ये भारत कब पहुंचा था, 1928 ईस्वी में पहुंच गया था, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 1928 में। वंदे मातरम दोस्तों गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम जो गीत है, गीत का जो रचयिता है कौन है। तो देखिए वंदे मातरम जो गीत है दोस्तों, इसका जो रचयिता है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक सटीक आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप सभी का दोस्तों यहाँ पर हत्याकांड को लेकर के आया है, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ है, जिसमें दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा है, जो कि आपको हर एक बच्चा को पता होना चाहिए कि ये जो हत्याकांड है आप सभी का 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में कौन सा जगह, तो पंजाब के अमृतसर जगह में, ठीक है, जिसमें से दोस्तों बहुत सारे व्यक्तियों को, निर्दोष जो है व्यक्तियों को मार दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर कुआं में डूब गए, ठीक है, बचने के चलते। दीवार फांग के जा रहा था तो उस समय वहां पर जो है गोली चलाया गया था। इसका दोस्तों आपका 12 नंबर का था कि गदर पार्टी के संस्थापक, ठीक है, स्थापना किसने किया। तो जो आपका गदर पार्टी है इसका फाउंडेड कौन, यानी कि स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया। इसका 13 नंबर का क्वेश्चन सबसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सीढ़ीदार इस प्रकार से खेती किया जाता है, ठीक है। तो उस जगह का नाम, उस राज्य का नाम दोस्तों क्या है, तो उस जगह का नाम है उत्तरांचल, जो कि राज्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा उत्तरांचल। उत्तरांचल दोस्तों कहां पर पड़ता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजिरा बीजेपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। दिस इज द दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड हर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को रिपीट के माध्यम से पूछा जाता है। तो देखिए हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं जुड़ा है, तो महाराष्ट्र के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है मृदा प्रदन का कौन सा कारण नहीं है। मृदा प्रदन का मतलब जैसे कि यहाँ पर ये मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी किसके कारण से बहता है। पहले तो दोस्तों वायु के कारण से कुछ मिट्टी कटता है, वन बोले तो जंगल के माध्यम से भी बर्बाद हो जाता है, और जल जब बाढ़ आता है तो मिट्टी को कटाव ले जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बर्फ है, आइस जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार से मृदा का कटाव नहीं होता है, मृदा का हानि नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। एक फलीदार फसल जिसमें एक फसल पाया जाता है, जो कि आपका दाल है, ठीक है, पल्स जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, पल्सेस, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा भारत का पूछा और राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो आप लोग बोलिएगा नेशनल जो हाईवे है, ये
क्या है, तो सबसे सातवां यानी कि सातवां सबसे बड़ा भारत का क्या है, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 नंबर यानी कि 2 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग की बात की जाए तो दोस्तों आप लोग कहिएगा लौह इस्पात उद्योग, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है पोखरण किस राज्य में पड़ता है। तो जो आपका पोखरण है दोस्तों, ये आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है पोखरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि फोर्ड ने 1700 लागत यानी कि 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहां पर स्थापित किया था। जो फोर्ड मोटर है दोस्तों, फोर्ड मोटर ने 1700 करोड़ लागत से एक कंपनी स्थापित किया है। ठीक है, जो कि कहां पर किया है, तो ये चेन्नई में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक में कर्ज लेने वाली सबसे अधिकांश कौन है। यानी कि बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है, हर एक राज्य का दोस्तों आपका क्या होता है, ग्रामीण बैंक होता है जो भारत में, और साथ में हर एक, ठीक है, कोई कोई आपका जो है देश में भी ग्रामीण बैंक चलता है, जिसमें से बांग्लादेश जो आपका एक राज्य सॉरी एक देश है, कंट्री है। तो इसमें दोस्तों एक बैंक है जिसका नाम है ग्रामीण बैंक। और ग्रामीण बैंक में दोस्तों कौन से ऐसे व्यक्ति है जो लोन लेता है, जिसमें से पुरुष का नाम है, वरिष्ठ नागरिक है, महिलाएं हैं, या फिर ये सभी। तो वहां पर की जो वोमेन है, जो महिलाएं हैं दोस्तों, वो ज्यादा करके क्या लेती है, तो लोन लेती है ग्रामीण बैंक से बांग्लादेश में। तो 2 नंबर बिल्कुल इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग जो 21 MCQ क्वेश्चंस देखे हैं, ये आपका क्लास 10th का पहला वीडियो था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, क्या आप लोग को रेगुलर इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में दोस्तों 100% अच्छा एग्जाम में अचीवमेंट कर सके। यदि दोस्तों आप लोग का सपोर्ट रहा है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं जरूर से आप लोग के लिए वीडियो जरूर से बनाऊंगा। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।